दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। 30 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 30 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलदायक कर दे। 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण मैं आगे चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और 30 अगस्त 2024 के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें और अपने कार्यों को सफल बनावें, साथ में अपने दिन को भी सफल बनावें। मीराचार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों काल में, समय काल में कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन दोनों काल में कोई कार्य शुरू किया है तो उसके फेल होने के चांसेस 100% हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल में भी अब पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल अगर महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो इस समय हमें कोई भी काम शुरू नहीं करना है, लेकिन अगर हमने इसके पहले कोई काम शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सुबेरे से दोपहर 12 बजे तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि कोई काम शुरू करने पे काम समाप्त तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो ये मान के चलें कि दिक्कतें 1000 आने वाली हैं और कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय में काम करें। अगर हो सकता है कि दिक्कतें कुछ कम हो जाएं, लेकिन प्रथम प्रयास ये करें कि बक्र काल में भी काम ना करना पड़े तो बेहतर है। बक्र काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात 10:48 से शुरू होकर रात 12 बजे के बाद 1:12 तक है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल। महेंद्र काल और अमृत काल में कहा यह जाता कि आप कोई भी काम किसी समय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको युवा और प्रौढ़ के समय को चुनना चाहिए। महेंद्र काल रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 3:36 सुबेरे तक है। अमृत काल सुबेरे 6:48 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर 5:12 तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। तो दोस्तों, ये रहा 24 घंटे का समय काल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। और इस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और इस चार्ट के हिसाब से आज के दिन का सारा नया कार्य और शुभ कार्य करें। अब दोस्तों, मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे करेंगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, अगर कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई फ्लैट की बात या खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे निकल रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों, आप इस चार्ट का उपयोग अपने टेलर कट से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा तो व्रत में उस भगवान की पूजा का मुहूर्त और व्रत खोलने का मुहूर्त, आप इस चार्ट का उपयोग जैसे शेयर मार्केट से, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, जैसे आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं
तो आप उसके इस शेयर खरीदने के लिए मुहूर्त और बेचने के लिए मुहूर्त, इसको भी करके देखें। अगर आपको शूट करता है तो इसका उपयोग आप उस वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट का उपयोग आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से भी R&D करके भी कर सकते हो सकता है आपको शूट करे तो आप वहाँ जारी रखें। आगे बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से जौ खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबेरे 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, रुकना पड़ता है, तो पीछे दिए गए चार्ट के हिसाब से यात्रा पे निकलें। वैसे भी यात्रा पे जब भी निकलेंगे तो उस चार्ट का उपयोग करके ही निकलें मुहूर्त के लिए। इसके बाद में आप जो है अगर रुकना पड़ता है या 24 घंटे में नहीं आ पाते तो जौ खाने के बाद या जौ से बनी हुई चीज़ें खाने के बाद निकलें, और पीछे चार्ट का उपयोग तो करेंगे ही घर से निकलने के लिए। तो इस तरीके से आपका यात्रा भी सफल हो जाएगी और आपका दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें और अपने दिन को सफल बना सकें, अपने सारे नए कार्य शुभ कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।